किसी भी इर्रेगुलर प्लॉट का एरिया किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज के स्टडी में हमारे पास यह एक प्लॉट है। इस प्लॉट में प्रॉब्लम यह आ रही है कि यहाँ पर हमारे पास जो मेज़रमेंट दिया गया है वो फिट में भी दिया गया है और इंच में भी दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा मेज़रमेंट देख लेते हैं। इस तरफ से यदि हम प्लॉट की विड्थ की बात करते हैं तो 30 फीट और 5 इंच दिया गया है। इस तरफ से यदि हम लंबाई की बात करते हैं तो 21 फीट और 9 इंच दिया गया है। देखिए दोस्तों, चारों तरफ से हमारा जो प्लॉट है वो इर्रेगुलर है और यहाँ पर आपको कुछ मेजरमेंट फिट में भी दिया गया है और इंच में भी दिया गया है। यदि आपकी दो साइड यदि बराबर होती तो आप एरिया निकालने के लिए सिंपल सा जो फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर देते तो आपके पास आंसर आ जाता। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह आ रही है, चारों तरफ से जो प्लॉट का एरिया दिया गया है वो डिफरेंट दिया गया है। तो इस कंडीशन में किस तरह से कैलकुलेशन की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो आपको इंच में मेजरमेंट दिया गया है इसको आपको फिट में कन्वर्ट करना होगा। दैट मीन्स इंच टू फीट आपको कन्वर्जन करना होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक फिट में आपके पास 12 इंच होते हैं। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एक फिट में 12 इंच होते हैं तो 5 इंच में कितने फिट हो गए। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो 5 दिया गया है उसे आप 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका फिट में आएगा। तो देखिए, यदि हम 5 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 0.416 आए। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेजरमेंट होगा वो 30.416 फिट होगा। यहाँ पर 3 इंच को भी हमें फिट में कन्वर्ट करना है तो 3/12 करने पर 0.25 आया है। तो यहाँ पर देखिए क्या हमारे पास होगा, 18.25 फिट होगा। यदि इसे भी हम 2 को भी इंच से फिट में कन्वर्ट करना होगा तो 2/12 कर देना है तो 0.166 आया है। तो यहाँ पर इसका जो मेजरमेंट होगा 23.166 फिट होगा। यहाँ पर भी जो 9 इंच आ रहा है इसे भी हमें फिट में कन्वर्ट कर लेना है। तो 9 को 12 से डिवाइड किया तो 0.75 आया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेजरमेंट है 21.75 फिट है। देखिए, अभी हमारे पास जितने भी इंच में कैलकुलेशन था सभी को हमने फिट में कन्वर्ट कर लिया है। अब यदि हमारे पास जो प्लॉट की लेंथ और विड्थ यदि बराबर होती आमने सामने से तो हम सिंपल सा यह फॉर्मूला लगा देते, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बट यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ से हमारे पास जो प्लॉट का एरिया है वो डिफरेंट है। तो उस कंडीशन में किस तरह से एरिया निकाला जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, सिंपल सा फॉर्मूला आपका वही रहेगा। जो भी आपकी टोटल लेंथ है आप दोनों तरफ की लेंथ को जोड़कर उसका एवरेज ले लीजिए और यहाँ पर भी जो आपकी ब्रेड्थ रहेगी उसका आप एवरेज ले लीजिए। देखिए किस तरह से एवरेज लिया जाएगा। तो एरिया देखिए, सबसे पहले हम लेंथ का ले लेते हैं। देखिए लेंथ हमारे पास क्या है 21.75 और 18.25। ठीक है, सबसे पहले हम दोनों तरफ की लेंथ को जोड़ लेते हैं। देखिए इस तरह से लेंथ ऐड हो जाएगी दोनों तरफ की। देखिए अभी हम एवरेज ले रहे हैं, दोनों तरफ की लेंथ ऐड हो चुकी है, 2 से डिवाइड कर दिया है। सेम प्रोसेस हमें ब्रेड्थ के लिए भी लेना है। जो हमारी आमने सामने की जो ब्रेड्थ है उसे हमें ऐड कर लेना है। ठीक है, 30.416 प्लस 23.166 डिवाइड बाई 2 कर देना है। टोटल हमारे पास जो ब्रेड्थ है उसका एवरेज हमें मिल जाएगा। देखिए दोनों का एवरेज ले लिया है। अब हमें सिंपल से इसको सॉल्व कर लेना है। लेंथ का भी एवरेज आ चुका है और विड्थ का भी एवरेज आ चुका है। यदि हम इसे ऐड करते हैं तो 39.1 आया है और डिवाइड में 2 तो ऐसा ही रहेगा। इसे हम यदि ऐड करते हैं तो 53.582 आया, इसे भी हम डिवाइड 2 कर देना है। चलिए सिंपल सा अब हमें कैलकुलेशन कर लेना है। हमारा जो एरिया है वो एकदम एक्यूरेट आ जाएगा। देखिए इस तरह से हमारे पास यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो सिंपल सा हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसे सिंपल सा आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हमारे पास जो प्लॉट का एरिया आया है 523.76 स्क्वायर फीट आया है। तो इस तरह से यदि आपके पास कोई इर्रेगुलर प्लॉट है जिसकी चारों तरफ की भुजाएं बराबर नहीं है और इर्रेगुलर है प्लस कुछ मेजरमेंट आपको इंच में भी दिया गया है, तो इस तरह से आप बेसिक सा सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आप लेंथ का भी एवरेज ले लीजिए, ब्रेड्थ का भी एवरेज ले लीजिए और सिंपल सा कैलकुलेशन कर दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो आज के लिए इतना ही।